डेफोडिल 2.0 हम किए थे मैथ्स में पैरेलल लाइंस। लेट्स प्ले विद पैरेलल लाइंस। आज कुछ बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा का हम बात करेंगे और आप अच्छे से इसको देखोगे। पैरेलल लाइंस वाला वीडियो भी आप अच्छे से देखो, उसको कंटिन्यू करेंगे। वो ज्योमेट्री पार्ट का हो गया। अब हम अलजेब्रा पार्ट में थोड़ा बहुत कर रहे हैं, फिर इसको और कंटिन्यू करेंगे। दोनों ही सीरीज को कंटिन्यू किया जाएगा। कांस्टेंट और वेरिएबल, यहाँ सबसे पहला बात ये सीखना जरूरी है। अब वेरिएबल्स का डील आप अलजेब्रा में ज्यादा करते हो, कांस्टेंट का डील भी करेंगे जब हम अर्थमेटिक के बारे में बात करेंगे इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। लेकिन अभी फिलहाल देखते हैं हम कांस्टेंट वेरिएबल होता क्या है। तो कांस्टेंट्स वैसे नंबर्स को, मतलब फिक्स्ड वैल्यू जिनका होता है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट्स हैविंग फिक्स्ड वैल्यूज, जैसे 5 का अपना एक फिक्स वैल्यू है, 7 का अपना एक फिक्स वैल्यू है, -3 का अपना एक फिक्स वैल्यू है। हर क्वेश्चन में इसको 5 को 5 माना जाएगा, 50 को 50 माना जाएगा, 7 माना जाएगा। पर जब वेरिएबल्स का बात करेंगे दोस्त, तो वेरिएबल्स अपने वैल्यू को बदलते हैं। वैल्यू जिनके वैरी करते हैं। वैरी करने का मतलब क्या है कि किसी सिचुएशन में x का मान 2 आएगा, अगले क्वेश्चन में x का मान 5 आएगा, -3, -2, कुछ भी इसका वैल्यू हो सकता है। डिपेंड्स टोटल अपॉन सिचुएशन, कंडीशन, या फिर हमारा जो क्वेश्चन किस हिसाब से चल रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो कांस्टेंट्स में ज्यादा परेशानी बच्चों को नहीं है। बच्चों से अगर कह दिया जाए कि 5 × 3 क्या होगा, वो सीधा बताते हैं 15। 8 × 2 क्या होगा 16, 8 + 3 क्या होगा 11, 9 - 4 क्या होगा 5। तो नंबर्स के साथ आप ज्यादा परेशान नहीं होते हो। नंबर्स में परेशानी होती है जब फ्रैक्शन, डेसिमल ये सब इंक्लूड होते हैं तब क्वेश्चन में। तो खैर उनका चर्चा जरूर करेंगे इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। फिलहाल हम बात करते हैं वेरिएबल्स का, और वेरिएबल्स के कैसे आपस में इनका इंटरेक्शन है उसका बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, देखो पहला सवाल मेरा है a + b। यहाँ दोस्त हम a को भी नहीं जानते और b को भी नहीं जानते हैं। अगर इसके जगह होता 5 + 7 तो आप इजीली कहते कि 12। सम ऑफ 5 + 7 = 12, आप बड़े अच्छे से कर पाते। लेकिन a और b, a का वैल्यू आप नहीं जानते, b का वैल्यू भी आप नहीं जानते, ये अननोन क्वांटिटीज है। जब इनका वैल्यू नहीं जानते तो इनका सम क्या होगा, तो बिल्कुल इनका सम इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। a का वैल्यू और b के वैल्यू पर डिपेंड करेगा। अगर a का वैल्यू 5 रखा, b का वैल्यू 7 रखा, तो a + b का वैल्यू 12 आएगा। पर ऐसा कुछ पता तो है नहीं, हमको बस पता है कि किसी a को किसी b में ऐड कर दिया। तो a चाहे जो कुछ भी हो, b कुछ भी हो, उनका ऐड हमेशा इन्हीं दोनों के ऐड पे डिपेंड करेगा। इसको हम और कोई दूसरा बात नहीं लिख सकते, तो हमको a + b ही लिखना होगा। अगर a - b का बात करें फिर वही बात a - b लिखना होगा। अच्छा एक दो बात दोस्त, अगर a - a कर देते तो क्या आता, फिर यहाँ पे इसका जो आंसर है वो सिर्फ a के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। a का वैल्यू जो कुछ भी हो, दुनिया का कोई भी वैल्यू इसको दे दो, अगर उसमें से उसी वैल्यू को घटाओगे तो रिजल्ट हमेशा 0 बनेगा। ठीक, a में a को ऐड करने से क्या होगा, क्या इसका आंसर भी a + a रहेगा? अरे नहीं, इसको आप लिख सकते हो कि सर जी जो कुछ भी होगा रिजल्ट ट्वाइस ऑफ a बनेगा। सपोज दैट a का वैल्यू आप 8 रख रहे हो, तो 8 + 8 ट्वाइस ऑफ 8 दैट मींस 16, 8 + 8 ट्वाइस ऑफ 8 ट्वाइस ऑफ 8 दैट मींस 60। और ये बात बनना है। b + b करेंगे तो सेम चीज को सेम चीज से ऐड करने का कहानी हो रहा है, तो फिर तो वो 2 भी बनेगा, ट्वाइस ऑफ b बनेगा। देख लो बड़ा अच्छा है। x + y - z, ये तीनों 3 क्वांटिटीज हैं, एक x, एक y, एक z, तीनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जब हम इनका सम करने वाले हैं तो फिर हमारा सम नहीं हो पाएगा, वही हमारा सम रिजल्ट बनेगा x + y। और इस सम में से z घटाना है x + y - z, तो रिजल्ट क्या बनेगा, बिल्कुल वही x + y - z। दोस्त लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स नाम का एक चीज होता है मैथ्स में, अलजेब्रा जब हम पढ़ते हैं तो। लाइक टर्म्स जो बिल्कुल दिखने में एक जैसे हो, अगर कोई बच्चा कहे कि ये x और ये y लाइक टर्म है तो वो सीधा गलत कह रहा है। अगर कोई कहे कि x और x लाइक टर्म है तो बहुत अच्छा, x और 5x लाइक टर्म है तो बहुत अच्छा, इस x के वजह से ये भी ठीक कह रहा है। अगर कोई बच्चा कहे कि x और 5x² ये लाइक टर्म है तो ये गलत कह गया। क्यों गलत कह गया, कारण कि ये x तो ठीक है, ये जो x² है वो इस x पर डिपेंड नहीं कर रहा है, x के स्क्वायर का ये जो टर्म है ना, ये 5x होता तब तो x के लाइक में बनता, पर 5x में एक x और गुना हुआ है तब x² बना है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। ये भी सीखना होगा। इन सब पे डिटेल वीडियो में लेके आऊंगा इसी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। लेकिन पहले आप छोटी मोटी बातों को सीख लो। देखने से आप देख रहे हो ये अनलाइक टर्म्स दिख रहे हैं, ये x, y, z, ये तीनों ही टर्म अलग अलग है। इनका ना ऐड किया जा सकता है ना सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। हाँ, मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल कर सकते हैं। जब मल्टीप्लीकेशन का बात करेंगे तो ये a × b,
क्या बनेगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 क्या बनेगा, उसका तो एक फिक्स्ड वैल्यू है 20। पर आप ए को भी नहीं जान रहे हो, बी को भी नहीं जान रहे हो, पर इतना जरूर पता है कि इनका वैल्यू आप जो भी रखोगे उसी का प्रोडक्ट हमारा आंसर बनेगा। दैट मींस अगर हमारा ए 5 है, बी हमारा 6 है, तो प्रोडक्ट 5 और 6 का मल्टीप्लीकेशन 30 ही तो बनेगा मल्टीप्लीकेशन करने के बाद। तो ये बात दिमाग में डाल के एकदम कंफर्म हो जाना है कि हाँ ऐसा होगा। ए मल्टीप्लाइड बाई बी करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, ए बी बनेगा। क्यों, कारण कि ए एक अलग टर्म था और बी एक अलग टर्म था, दोनों दो क्वांटिटीज हैं, टर्म्स नहीं, दोनों दो क्वांटिटीज हैं। और जब दोनों दो क्वांटिटीज हैं तो उनका प्रोडक्ट उन दोनों क्वांटिटी के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। उन दोनों क्वांटिटी का जो भी वैल्यू होगा उन वैल्यूज का प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा और ए भी बनेगा। ठीक, और लैंग्वेज में देखना चाहोगे तो ए क्रॉस बी, तो एक टर्म का बात हो रहा है। एक बात मैं बताना चाहूंगा दोस्त कि ये जो प्लस साइन है और माइनस साइन है, ये दोनों प्लस साइन और माइनस साइन जब दो टर्म्स के बीच में आ जाते हैं, दो क्वांटिटीज के बीच में आ जाते हैं, तो माना जाता है कि यहाँ दो टर्म बन गए, टर्म्स अलग अलग कर देते हैं। जैसे कि x प्लस वाई, इसमें आपसे पूछा जाएगा तो दो टर्म्स है, ठीक, लेकिन एक्स वाई इसमें पूछा जाएगा तो ये सिंगल टर्म है, कारण कि इनको प्लस और माइनस से अलग नहीं किया जा सकता है। अगर पूछा जाए माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई तो रिजल्ट बनेगा माइनस एक्स वाई, ये भी सिंगल टर्म है और ये भी सिंगल टर्म है, कारण कि ये दोनों टर्म प्लस माइनस से एक दूसरे से अलग नहीं है। तो खैर इन सब बातों पे विशेष टाइम देने का जरूरत है और आप बने रहो इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डैफोडिल 2.0 कोचिंग सेंटर से, और आपको ये सारा चीज मिलते जाएगा, अवेलेबल होते जाएगा। ए क्रॉस ए तो कंफर्म बनना एक टर्म है, बनना एक ही टर्म है। ए क्रॉस ए तो एक टर्म बना और उसमें ए कितने दिखेंगे, दो दिखेंगे, ए स्क्वायर दिखेगा। ठीक, एक गुना ए, एक और तो क्या ए दो तो नहीं बनेगा, टोटल बिल्कुल बनेगा। ये सम दूसरा चीज है दोस्त, यहाँ पे ए प्लस ए 2a का रिजल्ट बना रहा है, ना कि ए स्क्वायर का रिजल्ट बना रहा है। यहाँ पे ए में जब ए को ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ ए बनेगा, पर ए में जब ए को गुना करेंगे तो टोटल कितने ए बनेंगे। देखो एक सुंदर सा एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे करवाया हूँ। 5 क्रॉस 5 बच्चा को पता है कि 25 होगा। अब 5 क्रॉस 5 25 होगा, तो उससे पहले क्या आप देखते हो कि 1 5 2 5 आपस में गुना हुए तो 5 का पावर भी 2 बन रहा है। अगर a गुना ए सेम चीज देखो a फिर उसी a में गुना हुआ, फिर उसी a में गुना हुआ, उसी a में गुना हुआ n बार, तो क्या बना होगा a का पावर n, a का कितना पावर गया होगा n पावर, फिर b b b ये m बार आपस में गुना हुए हैं, m बार अगर आपस में गुना हुए हैं तो क्या बनेंगे b का पावर m। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट पे ही तो, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन पे ही तो डिपेंड करेगा प्रोडक्ट हमारा, तो फिर वो बन जाएगा a का पावर n और b का पावर m, जो भी हो। अब देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x 3 बार गुना है आपस में, 3 बार आपस में गुना है तभी तो x का पावर 3 है। x यहाँ पे 5 बार आपस में गुना है तभी x का पावर 5 गया। x यहाँ पे 8 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाइड हुए हैं तो इसलिए x टू दी पावर 8 गया है। जब हम देखेंगे इनका होल रिजल्ट क्या आएगा, पूरा का रिजल्ट क्या आएगा, तो पूरा का रिजल्ट हम देखेंगे कि x आपस में 3 बार ही गुना, यहाँ 5 बार गुना, यहाँ 8 बार गुना, और ये सारे आपस में गुना हुए हैं तो टोटल क्या 3 5 8 8 16 x आपस में गुना नहीं हो गए हैं। अगर डिटेल में दिखाना चाहूं तो देखो x आपस में 3 बार गुना, ठीक, फिर x आपस में 5 बार, 1 2 3 4 और ये 5 बार। वैसे ही x आपस में 8 बार जब गुना करेंगे 8 बार तो टोटल x आपस में 16 बार गुना होकर रिजल्ट बनाएगा जो x टू दी पावर 16 जाएगा। ये जो छोटा मोटा बात है अलजेब्रा का जो आपको आना चाहिए। इसके बाद आप सीख सकते हो अलजेब्रा में ये आइडेंटिटीज प्रूफ करना, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो रहा है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो रहा है। जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन सबको प्रूफ जानने के लिए आपको पहले ये बातें आनी चाहिए एकदम जरूरी से। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये, दूसरा ये, थर्ड फोर्थ, आप इन सब बातों को सीखो और सीखना बेहद जरूरी है। हमारा x टू दी पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई x टू दी पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई y टू दी पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई y टू दी पावर 8। आपको इतना बात तो जरूर पता होगा कि ये x वेरिएबल है, x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, y वेरिएबल है। 8 9 5 8 ये जो नंबर्स हैं जो एज ए पावर इनके गए हैं वो नंबर्स तो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, इनका फिक्स्ड वैल्यू होता है। इसको कहने का मतलब है x 8 बार ही आपस में गुना हुआ है और इसका कहने का मतलब है x 9 बार आपस में गुना हुआ है। यहाँ 5 बार y आपस में गुना हुए हैं और यहाँ 8 बार y आपस में गुना हुआ है। पर फाइनल रिजल्ट आप देख सकते हो कि ये x जो है वो टोटल 8 9 17 बार आपस में गुना हुए हैं। 17 बार, 8 बार यहाँ पे और 9 बार यहाँ पे, तो पर
ये 8 9 दोनों आपस में फिर से गुना हो गए हैं, तो टोटल 17 बार गुना, और y हमारा कितने बार गुना है, 13 बार गुना। रिजल्ट क्या बनेगा, अब क्या इनका भी हम एक साथ कंपाइल कर सकते हैं, तो इम्पॉसिबल। आप इसका रिजल्ट यही करेंगे, x टू द पावर 17 y टू द पावर 13, और यही हमारा आंसर है। डरना एकदम नहीं है, अलजेब्रा में ऐसे आंसर्स आएंगे। अभी तो बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, और उसमें और आसानी से देखोगे कि अरे कुछ भी आंसर आ जाता है अलजेब्रा में, बस आप सही करते जाओगे, गलत नहीं होता है। ठीक है, अब देखो x टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 6, इसके लिए थोड़ा सा बात करेंगे। x टू द पावर 7 का मतलब क्या, x आपस में 7 बार गुना, 3 4 5 6 7, x आपस में 7 बार गुना, और इसको भाग देना है किससे, x आपस में 6 बार गुना, x आपस में 6 बार गुना से भाग करेंगे, तो ये 4 5 6 होगा क्या। तो अगर आप 6th में भी हो, 7th 8th 9th 10th कुछ में भी हो, तो आप ये बात जानते हो कि x से x कैंसिल, इस x से इस x को कैंसिल, ये 6x से इसके 6x कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट क्या बनेगा, x टू द पावर 1। x अकेला का मतलब क्या, x टू द पावर 1। अगर x टू द पावर 8 होता, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, अगर x टू द पावर 8 होता तो क्या यहाँ पे x 8 बार आपस में गुना होते, और डिवाइड करते x टू द पावर 6 से, तो x टू द पावर 6 से जब डिवाइड करते तो 6 से 6 कटता, अब की क्या एक ही x आंसर बनता, एकदम नहीं, अब की 2x बनते, x आपस में गुना 2 बार होता और वही रिजल्ट बनता, तो वो x टू द पावर 2 का रिजल्ट बनता, जिसको हम x स्क्वायर बोलते हैं। और स्क्वायर का मतलब ही होता है कि कोई भी चीज, किसी समान चीज को 2 बार आपस में गुना कर दो, वही x स्क्वायर है। 5 स्क्वायर का मतलब क्या, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। 6 स्क्वायर का मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाई 6। अगर कोई बोले कि 7 स्क्वायर का मतलब 7 मल्टीप्लाइड बाई 8 है, तो गलत है। 7 स्क्वायर का मतलब 7 मल्टीप्लाइड बाई 7। अगर 7 का क्यूब का बात करें, 7 का क्यूब का बात करें, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 और फिर से मल्टीप्लाइड बाई 7, 343 हमारा रिजल्ट बनता है। तो ये बात समझना होगा कि पावर जाता कब है, जब समान चीजें आपस में कई बार गुना होती है, तो वही उतना बार उसका पावर चला जाता है। देखेंगे x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 5। अच्छा दोस्त, इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हम एक बात जानते हैं, एज ए रूल हर किसी को पता होना चाहिए कि जब बेस सेम हो और गुना में काम किया जाए तो पावर ऐड होते हैं। जैसे कि यहां ध्यान देख लो, x टू द पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर 9, हमारा बेस x था कि नहीं था, पावर 8 और पावर 9, तो हम क्या किए थे, x का पावर ऐड कर दिए थे, 17 लिखे थे, x का पावर 17। क्यों, बेस सेम थे और गुना में था, बेस सेम था और ये दोनों गुना में था, तो पावर ऐड हो जाता है। आप इस बात को एकदम से रट के रखोगे और समझ भी सकते हो कि क्यों ऐड होता है। अभी हम ऊपर डिटेल दिए हैं, आप ढंग से सुनोगे तो पता चल जाएगा। अब पता चलता है कि जब बेस सेम हो, देखो दोनों का बेस x है, बेस सेम है, तो फिर पावर को घटना होता है, मतलब x का पावर 5 माइनस 5, यानी कि x का पावर 0 हमारा आंसर होगा। दोस्तों देखते हैं कि आखिर x का पावर 0 का कहानी क्या है। रियल में तो x का पावर 0 1 होता है, x नहीं किसी भी चीज का पावर 0 कर दोगे तो आंसर 1 ही आना है। सब मान लो कि ये है m का पावर 0 करेंगे तो आंसर 1 आएगा। क्यों आंसर 1 आएगा, ये बात सीखना समझना होगा। सबसे पहले पावर 0 आया कब, यहां पे पावर 2 आया कब, पावर तो तब ना आया जब x का पावर 8 और नीचे x का पावर 6, मतलब x के पावर 8 में x के पावर 6 से भाग दिया गया, तब 2x बच गए आपस में गुना वाले, और x का पावर 2 मैंने लिख दिया। पर अगर आप ध्यान देते हो x का पावर 6 डिवाइडेड बाई x का पावर 8 होता, तो क्या बनते दोस्त, यहाँ पे फिर 2x होता कि नहीं होता, ये 2x इस बात बचे 2x को गायब कर देते और हमारा रिजल्ट क्या बचता, कुछ बचता ही नहीं, एक हमारा रिजल्ट बचता। एक हम कह रहे हैं कि x के टर्म में क्या रिजल्ट बनता, कितने x बनते, तो आप कहते कि भैया एक x भी नहीं बना, 0 to x बना। कितना x बना, 0 to x बना। रियल में ये 0 to x बना कब बना, जब हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एकदम कट गया, आंसर 1 बना। तो ये बात भी प्रूफ हुआ दोस्त कि x का पावर 0 1 होता है, और किसी भी चीज का पावर 0 करोगे 1 आएगा। m का पावर 0 कब बना होगा, जब m का पावर 3 या m का पावर n, m के पावर n बार अगर आप उसमें गुना कर रहे हो तभी ना m का पावर n जाएगा। उसी को m के पावर n से, m के पावर n से, ठीक, फिर n बार है, m के पावर n से अगर हम भाग कर देते हैं, दैट मींस m का पावर n डिवाइडेड बाई m का पावर n, तब ना 1 बना था,
यानी कि m के टर्म में कहें तो m एक भी बार नहीं बचा, m 0 बार बचा। तो वही है कहने का मतलब, किसी भी चीज का पावर 0 करोगे तो आंसर 1 आना। इतना बात अगर समझ चुके हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो एक बार फिर से शुरू से वीडियो को देखो, सारी बात समझो और इसके बाद इस कॉन्सेप्ट को सीख लो। बड़ा मजेदार और अच्छा सवाल है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक बच्चा को याद नहीं है, वो क्या करेगा, बस उसको अलजेब्रा का बेसिक चीज पता है, उसको पता है अलजेब्रा में कैसे गुना होता है, कैसे ऐड किया जाता है, कैसे हम जोड़ते हैं चीजों को, बस फिर वो कर लेगा। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है दोस्त, अगर a प्लस ए का होल स्क्वायर होता तो उसको क्या करना था, डायरेक्ट बनता कि हाँ a प्लस ए तो 2a होता है और 2a का स्क्वायर करेंगे, दैट मींस 2a आपस में 2 बार मल्टीप्लाई होके रहेंगे, तो 2 2 जा 4, नंबर का नंबर से गुना, और ये a का 2 बनेगा, 4a स्क्वायर आंसर बनेगा। बहुत अच्छा। अगर कोई बच्चा कहता कि माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होता है, तो उसका भी पता आता कि ठीक है -8 हो फिर -8 हो तो -2a बन जाएंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब -2a मल्टीप्लाइड बाय -2a। अब देखोगे तो आप करोगे कि अंक का अंक से गुना, नंबर से गुना होकर 4 बनाएंगे, ए से गुना होकर ए स्क्वायर बनेगा, और साइन माइनस गुना माइनस प्लस होगा तो फिर रिजल्ट 4a स्क्वायर होगा। तो ये तो ठीक है, कब कर पाते हैं, जब हम इसका कोई एक्शन परफॉर्म कर पाए, हम इसके साथ कुछ अच्छा कर पाते हैं तो। लेकिन a प्लस बी का आप क्या कर लोगे, नहीं किया जा सकता। ये दोनों दो क्वांटिटीज हैं और जब इनको ऐड किया जा रहा है, दोनों का वैल्यू, दोनों में से किसी का वैल्यू नहीं पता है, तो हम सिंपल थोड़े ना 5 + 7 जैसा ऐड कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी नहीं है कि ये a तो ये भी है, ये a तो ये भी है, जिससे कि 2a करके अपना काम कर सकते हैं। ये रियल में दो अननोन आइडेंटिटीज हैं, और जब दो चीजें अननोन है तो इनका सम करने के लिए हमको प्रॉपर गुना करना पड़ेगा। और प्रॉपर गुना हम कैसे करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब ये स्क्वायर कब आता है मेरे दोस्त, स्क्वायर तो तब आता है ना जब समान चीज को आप फिर से उसी चीज से गुना कर दे रहे हो। जैसे 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तब ना 5 स्क्वायर बना, यानी कि 25। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तब 3 स्क्वायर बना, दैट मींस 9। यहाँ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब a प्लस बी को इसी a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया गया है। अब a प्लस बी को इसी a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया गया है। एक बच्चे के दिमाग में आया, वो बोला कि देखो हम कर दिए a प्लस बी का a प्लस बी से मल्टीप्लाई, तो कहा उसने तो सिर्फ इस a का a प्लस बी में मल्टीप्लाई किया है। अब फिर कहेगा कि अच्छा गलती हुआ है, तो प्लस बी को भी a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिया। तब अब वो सबसे कहने लगा कि देख मैंने इस a प्लस बी का भी a से मल्टीप्लाई कर दिया और इस a प्लस बी का b से भी मल्टीप्लाई कर दिया। कहने का मतलब इस a प्लस बी का a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये करना पड़ेगा, तभी तो आप कह सकते हो a प्लस बी का a प्लस बी से मल्टीप्लीकेशन हम कर रहे हैं। ठीक, a प्लस बी से a प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन, पहले इस a से a प्लस बी में मल्टीप्लाई कर दिए, फिर इस प्लस बी से a प्लस बी में मल्टीप्लाई कर दिए, और फिर हम कहने लायक हो गए कि हाँ देख मैंने a प्लस बी का a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद दोस्त अगर आपको आता है तो क्या किए हम, a का a प्लस बी से मल्टीप्लाई किए और फिर प्लस b का a प्लस बी से मल्टीप्लाई किए, क्या रिजल्ट बनेगा। अब a का a से मल्टीप्लाई किए, बहुत अच्छा, फिर इस a का प्लस b से मल्टीप्लाई किए, इस a का प्लस b से मल्टीप्लाई किए, फिर इस b का a से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, बहुत अच्छा, इस b का प्लस b से मल्टीप्लाई किए। ठीक, ये बात समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने पूरा का पूरा कहानी आपके सामने है, आप कर सकते हो। a का a से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर बनेगा, हम सीख चुके हैं। फिर a का b से मल्टीप्लाई करोगे तो a b बनेगा, हम सीख चुके हैं। b का a से मल्टीप्लाई करो, a b लिखो या b a लिखो, एकदम फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 भी 15 होता है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 भी 15 होता है। 5 में 3 ऐड करो फिर भी 8 बनेगा, 3 में 5 ऐड करो फिर भी 8 बनेगा। पर यहाँ मल्टीप्लीकेशन का सीन है, डिवीजन और सबट्रैक्शन में ये बातें बदलती हैं। तो आप बने रहो डैफोडिल 2.0 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे, आपको सारा चीज अवेल करवाया जाएगा। ये फिर क्या बनेगा दोस्तों, b का b से गुना करेंगे तो b स्क्वायर बनेगा। फाइनल रिजल्ट क्या बना, ये a स्क्वायर इसके लाइक में है नहीं, इसके जैसा है नहीं, इसके जैसा है नहीं, तो भाई इसके जैसा कोई टर्म्स नहीं है। अच्छा, सबसे पहले इसमें टर्म्स कितने अभी तक दिख रहे हैं, तो प्लस प्लस प्लस, दैट मींस इससे ये दोनों अलग हुआ, 2 टर्म्स, 3 टर्म और 4 टर्म, 4 टर्म्स अभी बन रहे हैं हमारे। और इस a स्क्वायर टर्म के जैसा कोई दूसरा टर्म नहीं है, दैट मींस हम a स्क्वायर को कहीं जोड़ घटा नहीं सकते अलजेब्रा में। ये बेसिक है कि आप लाइक टर्म्स का ही सम करते हो, लाइक टर्म्स का ही सबट्रैक्ट कर पाते हो। ठीक, प्रोडक्ट और
डिवीजन, ये मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन अलग बात है, ठीक। ए स्क्वायर आप देख रहे हो, अच्छा इस ए बी के जैसा ये ए बी है, दैट मींस ये लाइक टर्म्स है, तो ट्वाइस बन जाएंगे कि नहीं, ट्वाइस ऑफ ए बी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ए में ए को ऐड करने से ट्वाइस ऑफ ए बन गया था। ए बी का जो कुछ भी रिजल्ट हो, मान लिया कि 16, फिर से इस ए बी का कुछ रिजल्ट आया, मान लिया 16, तो ए बी और ए बी का रिजल्ट 16 और 16 ट्वाइस ऑफ 16 मतलब ट्वाइस ऑफ ए बी 32 बनेगा कि नहीं बनेगा, एकदम बनना है। तो ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ये बना हमारा बी स्क्वायर, ये लो जी तुम्हारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया, ठीक। अभी इतना ही बात नहीं है, एक सवाल है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब हम उसमें आएंगे तो क्या करेंगे कि सर जी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, तभी तो a माइनस बी एक बार मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी फिर एक बार, तो बन गए a माइनस बी आपस में मल्टीप्लाइड 2 बार। तो इस चीज को दिखाने के लिए क्या करेंगे, हम a से a माइनस बी को गुना करेंगे, फिर माइनस b से a माइनस बी को गुना करेंगे, तो ऑटोमेटिक हम कर सकते हैं कि देख लो मैंने a माइनस बी दोनों ही से a माइनस बी को गुना किया है, मैंने a माइनस बी दोनों से a माइनस बी को गुना किया, और हमको करना भी वही था, a माइनस बी को a माइनस बी से गुना ही करना था। जब हम कर चुके दोस्त, तो ये कितना बनेगा a मल्टीप्लाइड बाई a, और ये माइनस a मल्टीप्लाइड बाई b, माइनस a मल्टीप्लाइड बाई b, फिर ये कितना बनेगा माइनस a मल्टीप्लाइड बाई b या b मल्टीप्लाइड बाई a। यहां देखो माइनस माइनस से गुना होके प्लस बनाएगा b मल्टीप्लाइड बाई b। माइनस कैसे आपस में गुना होते हैं, कैसे आपस में भाग दिए जाते हैं, ये जो साइन का कहानी है वो आप सीखोगे इसी प्लेटफॉर्म पे, अब सिखाया जाएगा आपको, तो धैर्य रखो और जुड़े रहो हमारे साथ, आप सीखते रहोगे। फिर ये बनेगा b क्रॉस b यानी b गुना b, जब हम करेंगे तो ये बनेगा a का पावर 2, चूंकि 2a आपस में गुना है, ये बनेंगे ab, ये बनेंगे ab और ये बनेंगे b स्क्वायर। रिजल्ट क्या बना हमारा a स्क्वायर, इसके जैसा कोई और नहीं, तो a स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा। ये ab और ab दोनों ही निगेटिव वाले ab है, 2 मिनट के लिए सोच के देखो, -3 रुपए, -5 रुपए, टोटल 8 रुपए बनेंगे माइनस में। वही कहानी यहां भी है, -ab माइनस ट्वाइस ऑफ ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला प्रूफ हुआ हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर का। आप जब इतने बेसिक से चीजों को जानते हो तो देखो कोई चीज याद करने जैसा सीन नहीं होता है, अगर एक बार बच्चा समझ जाए तो खुद ब खुद कर सकता है। मैं डायरेक्ट करने के लिए भी आपको सिखाऊंगा, पर एक वीडियो में सारा बात करना संभव नहीं। तो क्वेश्चंस के बारे में जिनको आप सॉल्व करोगे अभी मेरे साथ और समझोगे, फिर खुद से प्रैक्टिस भी करना होगा। बिना प्रैक्टिस किए भी आप कंफर्म सीख जाओगे, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कहने का यही मतलब तो हुआ कि a प्लस बी प्लस सी को a प्लस बी प्लस सी में फिर से गुना कर दो, तभी तो यहाँ पावर 2 गया है इस चीज का। अब करने का मतलब है कि आप a से a प्लस बी प्लस सी में गुना कर दो, फिर प्लस b से a प्लस बी प्लस सी में गुना कर दो, और फिर प्लस c से a प्लस बी प्लस सी में गुना कर दो। जो रिजल्ट बनेगा वही इसका फॉर्मूला बनेगा। यानी कि हम देखो इतने बातों को दिमाग में नहीं रखते हैं, हम सिर्फ रखते हैं रिजल्ट को, लेकिन ये रिजल्ट आया कैसे अगर एक बार दिमाग में सेट हो जाए तो फिर प्रूफ भी दिमाग में नहीं रखा जाता है, और माइंड खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेता है कि हाँ इसका ये रिजल्ट बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे a गुना a, फिर a से b में गुना करेंगे, फिर a से c में गुना करेंगे, फिर b से a में मल्टीप्लाई, फिर b से b में मल्टीप्लाई, फिर b से c में मल्टीप्लाई। अब इस टर्म में देखते हैं, मतलब यही हुआ, a को a से मल्टीप्लाई किया, a को b से मल्टीप्लाई किया, a को प्लस c से मल्टीप्लाई किया, प्लस b को a से मल्टीप्लाई किया, प्लस b को b से मल्टीप्लाई किया, प्लस b को c से मल्टीप्लाई किया। फिर देखो इस टर्म में जब हम आएंगे तो प्लस c को a से मल्टीप्लाई किया, प्लस c को b से मल्टीप्लाई किया, प्लस c को c से मल्टीप्लाई किया। रिजल्ट क्या बनेगा हमारा a मल्टीप्लाइड बाई a, तो a स्क्वायर आपको पता है, a मल्टीप्लाइड बाई b, a b कह लो या b a कह लो कोई फर्क नहीं पड़ता, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, a c कह लो या c a कह लो कोई फर्क नहीं, b a या a b तो a b, इसलिए कि आसान लगे, ये फिर b स्क्वायर, दोनों एक ही बात है, a b कहो या b a कहो। फिर क्या बनेगा b c, यहां से क्या बनेगा AC, फिर क्या BC, और फिर क्या बनेगा C स्क्वायर। रिजल्ट फाइनली क्या आया, ये A स्क्वायर के जैसा कोई और तो नहीं, एकदम नहीं। A स्क्वायर, फिर AB के जैसा क्या है, तो ये तो नहीं है AB के जैसा, ये है AB के जैसा, और AB के जैसा कोई नहीं है, तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ AB। AB कितने दिखे, 2 दिखे तो 2 AB लिखेंगे, क्या दिक्कत है। AC को देख रहे हैं तो एक जगह, 2 जगह, AC तो 2 ही जगह है, तो ट्वाइस ऑफ AC बनेगा, ठीक है। अब देख लो B स्क्वायर, तो B स्क्वायर भी एक ही जगह दिख रहा है, BC 2 जगह, मतलब ट्वाइस ऑफ BC। हाँ, सारे के सारे टर्म्स बन गए। जब सारे के सारे टर्म्स बन गए तो रिजल्ट एक C
सी स्क्वायर बचा रह गया है, ठीक, सी स्क्वायर। हम लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं, लाइक टर्म्स का सबट्रैक्शन करते हैं, बाकी नहीं किया जाता है। तो हम देखें AB के जैसा क्या था, तो AB के जैसा ये AC थोड़े ना है, AB के जैसा ये B स्क्वायर है, क्या BC है, AC है, BC है, ये सब तो है नहीं। तो AB के जैसा ये AB था, ट्वाइस ऑफ AB बन गया। AC के जैसा एक और AC था, ट्वाइस ऑफ AC बन गया। B स्क्वायर के जैसा कोई और नहीं, B स्क्वायर अकेला रहेगा। अब देखो BC के जैसा दो BC दिख रहे थे कि नहीं, तो ट्वाइस B ऑफ BC यानी कि 2BC हम कर दिए। रिजल्ट बना हमारा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB प्लस ट्वाइस ऑफ BC प्लस ट्वाइस ऑफ AC, और यही हमारा रिजल्ट है। इसको लोग ऐसे भी करते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2, हर टर्म्स में है, हर टर्म्स में 2 है तो 2 कॉमन ले लिया, बना AB प्लस BC प्लस AC, और ये सही बात है, ये आपको आना चाहिए। जब उतना कुछ देखें, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जिसमें साइन का चर्चा करेंगे कि कैसे साइन का कहानी होता है। वीडियो में बने रहने के लिए अगर ये अच्छा लगा हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करो और बेल आइकन को दबाओ, जिससे कि वीडियो तुरंत के तुरंत आप तक पहुंचे अपलोड होते हैं।